What is up everyone? This is your boy aka Ravi Rathod and you're watching my channel. So guys, आ गया हूँ मैं आज एक नया वीडियो लेकर and this video is going to be really very important. और टाइटल से आपको पता चलेगा कि वीडियो किसके बारे में होने वाला है, So ये वीडियो जो है guys is the harsh reality of a life of a student in UK. Okay, so वीडियो को एकदम ध्यान से देखना because ये जो है एक आई ओपनर होने वाला है, for the people who are right now in their respective countries who want to move to UK in this 2023 intake. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जो है अपनी यूनिवर्सिटी आधी छोड़कर निकल जाते हैं. अपनी पढ़ाई जो है आधी छोड़कर Tier 2 में शिफ्ट होके कोई भी एक लोकल जॉब लेके, जैसे NHS की जो जॉब मिल गई, केयर वर्क की जॉब मिल गई, पैसे दे के वहाँ पे अपना Tier 2 का वीज़ा शिफ्ट करवा के फिर निकल लेते हैं, एंड देन दे डोंट हैव टू स्टडी एंड देन दे थिंक दैट दे डोंट हैव टू स्टडी एंड देन हैव टू पे द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर देयर स्टडीज एंड ऑल. और वो Tier 2 पे शिफ्ट हो गए, 5 साल का वीज़ा लग गया, तो यार अभी तो PR पक्का ही है. बट इट इज़ नॉट द रियलिटी. ओके, ये आप सुनिए गौर से, बिकॉज ऐसा क्यों नहीं है. बिकॉज यहाँ पे जो है आपका DBS भी चेक होता है व्हेन यू अप्लाई फॉर योर PR. ओके, इफ़ यू थिंक दैट मेरा 5 साल का वीज़ा लग गया अभी तो मुझे PR मिलने ही वाला, तो ऐसा नहीं है. अगर आपकी डिग्री मैच नहीं हो रही है आपके रिलेवेंट जॉब में, सो योर एम्प्लॉयर हैज़ टू मेक श्योर दैट वो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट का जो लेटर है, जो अग्रीमेंट है, उसके अंदर वो चीज़ मेंशन करे कि व्हाई आर यू सूटेबल फॉर दिस जॉब एंड व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर लोकल फॉर दिस जॉब. इसके बाद जो होगा आपका DBS चेक होगा, दैट मीन्स योर बैकग्राउंड चेक होगा, और उसके अंदर उनको सारा पता चल जाएगा कि यार ये इसने क्या किया है और क्या नहीं किया है. सो यू नीड टू हैव अ रियली गुड CV in order to overcome those obstacle. So ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे मत करना. Secondly, यहाँ पे आके लोग सिर्फ काम पे ध्यान देते, so please don't do that. You'll fail in your module, you'll fail in your assignments, and if you do that, so आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा guys. There has been a case right now in my university जहाँ पे एक स्टूडेंट को लास्ट डिपोर्ट कर दिया गया है because he was failed in a module. Okay, so यहाँ पे आके ऐसा मत करना. पार्ट टाइम जॉब अगर मिल गई है, so only stick to 20 hours, and if you can't do even 20 hours, just stick to like 10 or 12 hours. काफ़ी है, उतने में आपका जो भी खर्चा निकलता है आपका निकल जाएगा. बट पहले फोकस करना पढ़ाई पे, पहले फोकस करना अपने असाइनमेंट्स पे, उसके बाद ही फोकस करना काम पे. वरना आप एक बार अगर एक मॉड्यूल में फेल हो चुके, सो दैट्स गोना बी एंड ऑफ इट. सो ये चीज़ बिल्कुल मत करना. ओके, थर्डली, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा कि दिन कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो गया है. एंड यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर टाइमिंग्स, दैट मुझे ये टाइम पे जागना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है. आई हैव टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टू प्रिपेयर माई लंच, आई हैव टू गो फॉर माई पार्ट टाइम जॉब्स, आई हैव टू गेट माई असाइनमेंट्स डन, आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग ऑन माई ब्लैक बोर्ड, आई हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस. बहुत सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे आ चुकी है. सो जो स्टूडेंट्स है जो ये सब कोप अप नहीं कर पाते, मेंटली, दोज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आई अर्ज नोबडी टू कम हियर. ओके, जो ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है यार लाइफ तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये है वो है, पैसा मिलता है, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे लाइफ बिल्कुल सिंपल नहीं है. इट्स गोना बी रियली टफ फॉर एवरीवन, स्पेशली बिकॉज यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ. आपको अपने बर्तन भी खुद धोने हैं, कपड़े भी खुद धोने हैं, यू हैव टू डू योर लॉन्ड्री, यू हैव टू डू योर आयनिंग ऑफ योर क्लोथ्स, you have to start writing your assignments, or to start doing a job, you have to do your daily household activities. यहाँ पे आपको डस्टबिन भी जो हम लोग के कंट्रीज में होते हैं रिस्पेक्टिव, यू ओनली हैव वन डस्टबिन फॉर एवरीथिंग. ऐसे यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे यू हैव 4 different categories of dustbins as well, so you have to bin those things outside as well. so ये सारी चीज़ें आपको कोप अप करनी पड़ेगी गाइस. तो यहाँ पे ये सब करना आसान नहीं होता है. so time management is a very crucial skill that everyone will need to have in order to stay in this country. Okay, so guys, fourth point जो कि है वो है आपके विंटर्स के दिन. so as you know कि अभी दिसंबर चालू हो गया है, so यहाँ पे ठंड पड़नी बहुत ज़्यादा चालू हो गई है. so your temperatures will go like 1, 2 और इवन -1 समटाइम्स, -2 समटाइम्स. so इसमें क्या होता है कि दिन कम होता है, रात लंबी होती है. दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है. so यहाँ पे कैसा होता है, आफ्टर 3:30 PM इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, यहाँ पे चालू हो जाता है अपना पूरी रात होना, डार्क होना चालू हो जाता है. बाय 4 PM इट्स गोना बी टोटली डार्क.
सो ये एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे जब भी मिलता हूँ, हम लोग ये बोलते इट्स वेरी डिप्रेसिंग, आई कैन गेट आउट, इट्स टू कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग, तो घर पे पड़े रहते। तो ये भी एक चीज़ है गाइज, ऐसा मत करना। भले ही कितना भी टेम्परेचर बात कम हो, आपके लेयर्स पहनो, यू गो आउटसाइड, यू मीट पीपल, यू मीट योर फ्रेंड्स, यू डू योर वर्क विद देम, यू ईट विद देम, अपना खाना खुद बनाओ, किचन में जाओ, लोगों से मिलो, वहाँ पे साथ में बैठ के खाओ, सो यू मेंटली नॉट डिस्टर्ब्ड ओवर हियर, ओके। वरना ऐसा होगा कि विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मेंटली बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज दे फील लाइक दे आर ऑल अलोन। सो डोंट डू दैट, मीट पीपल, मीट योर फ्रेंड्स, चाहे वो किधर भी हो, जस्ट गो आउट, वॉक आउट, लेयर्स पहनो, जाओ बाहर, उनको मिलो, बोलते चलो जाते हैं, कुछ खाते हैं, जस्ट कम टू योर किचन, मेक सम फूड, ईट एवरीथिंग टुगेदर, मेक योर असाइनमेंट्स टुगेदर, हेल्प आउट ईच अदर, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ योर एक्सपेंसेस गाइज, यहाँ पे आपको आपके एक्सपेंसेस जो है बहुत ज़्यादा सही से इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बिकॉज अदरवाइज इफ़ यू गोना स्पेंड टू मच, यू गोना एंड अप हैविंग नथिंग इन अ बैंक अकाउंट बाय द एंड ऑफ द मंथ, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आपके एक्सपेंसेस पे आपको बहुत ज़्यादा काबू करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि मैं इधर मैंने स्पेंड कर दिया, मेरे रेस्टोरेंट में गया था, उसमें 50 पाउंड स्पेंड कर दिए, 20 पाउंड यहाँ पे स्पेंड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीड टू हैव अ बजट। यहाँ पे जितने भी यूके के भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी खुद एक अपना बजट बनाते हैं एक ऐप पे, और वो उसमें आपको देखते रहते हैं कि हमारा बजट कितना है। वन ऑफ माई फ्लैटमेट्स ओवर हियर, वो खुद अपना बजट बनाता है, वो भले ही यूके का है, बट वो खुद अपना एक बजट बनाता है कि मैं इतना ही स्पेंड करूंगा इस महीने में। सो नीड टू हैव अ प्रॉपर बजट बिफोर यू कम, बिफोर यू इवन स्टेप इन टू दिस कंट्री। क्या है, मेरा महीने का बजट ये होने वाला है और मैं इतना खर्चा करने वाला हूँ एवरी मंथ, ओके। और गाइस सबसे आखिरी में जो पॉइंट आता है वो सबको पता ही है, द रिसेशन पॉइंट, ओके। सो 2022 और 23 दोनों यूके में रिसेशन होने वाला है। इट्स गोना बी रिसेशन टाइम इन यूके बिकॉज स्टिल द इकोनॉमी इज नॉट बूम्ड अप एज इट नीड्स टू बी, ओवर हियर। सो पाउंड अभी भी नीचे है, एंड डॉलर कंपेरेटिवली उसके लाइन में आ रहा है। सो और एक साल जो है वो रिसेशन में यहाँ पे जाने वाला है। सो जहाँ जब रिसेशन होता है, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोना बी हायर, और पार्ट टाइम जॉब्स के बहुत चांसेस लेस होते हैं स्टूडेंट्स को मिलने के लिए, सो जैसे ही आप आओ, if you're coming in the Jan intake, if you're coming in the next intake, make sure that you have your jobs, or you at least have funds. If not the job, don't focus on the jobs, focus on your studies more, but have your funds from your own country, कि एटलीस्ट आपके पास 8 महीने तक के पैसे सर्वाइव करने के लिए होने चाहिए। आप यहाँ आओ, उसके बाद भी एटलीस्ट 8 मंथ्स तक आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत हो, और आपके पास इतने पैसे हो कि आप सर्वाइव कर सको यहाँ पे। सो एटलीस्ट बी दैट प्रिपेयर्ड, बिकॉज राइट नाउ जो मार्केट है यहाँ पे इज़ वेरी डाउन। जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ गोइंग हाई। अभी की बात करें तो फूड प्राइसेस आर गोइंग हायर बाय 20 पेंस 30 पेंस, एवरी मंथ। ये मैं देख रहा हूँ, मेरे बिल्स में कि एवरी टाइम 30-40 पेंस जो है एक एक चीज़ पे हमेशा बढ़ रहा है। सो यू नीड टू बी प्रिसाइज in your budgeting as well, before you come, and you need to be precise in your fundings as well if you are not funded properly। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है फंड्स का, तो ये राइट टाइम नहीं है गाइस आने का, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यहाँ पे आके आपको कुछ आड़ा टेढ़ा काम ना करना पड़े टू सर्वाइव हियर, ओके। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज इन डूइंग दैट। सो गाइस यही थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे डिस्कस करने थे इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सपोर्ट कीजिए चैनल को, आई बी पुटिंग अप मोर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू गाइस। सो टिल देन, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हेल्दी, stay safe, stay alert, and I'll see you in the next video guys.